बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ वो जालिम इंसान है, मुझे उसके साथ रुखसत ना करें। उसके साथ रुखसत करने से बेहतर है मुझे अपने हाथों से मार दें। बेटा, तुम्हारे वालिद साहब ज़बान देकर गए थे, अब उनकी मौत के बाद मैं कैसे उनकी दी गई ज़बान से फिर जाऊं? माँ ने प्यार से समझाया था तो वो दोबारा से बोली थी, माँ उसके साथ रुखसत करने से बेहतर है मुझे अपने हाथों से मार दो। वो शख्स खौफ खुदा से आ रही है, वो मुझे इस्तेमाल करने के बाद तोहमत लगाकर छोड़ देगा या मार देगा। उसके ख़ानदान का किरदार आपके सामने है। मारिया हमाद रोने लगी थी। वो इस वक्त लाहौर के एक निस्बतन बेहतर फलाही इदारे में मुकीम था। जेल से कैद काट कराने के बाद अब यहाँ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। शुगर की वजह से बेनाई जा चुकी थी, टांग कर चुकी थी, जिस्म में हरकत करने की ताकत ना रही थी। एक ही तरफ बहुत देर तक लेटे रहने की वजह से उसकी पुश्त पर जख्म बन चुके थे। बिस्तर पर गिलाजत हो जाने की वजह से उसके कमरे में हर वक्त बदबू ही रहती थी। मुकाफात अमल ने उसे अजीब सजा से दो चार कर रखा था, जिन लोगों की खातिर उसने जुल्म किए थे। आज वो लोग उससे मुलाकात तक के रवादार ना थे। ये कहानी है ननकाना साहब के चौधरी की, आप भी सुनिए उसी की ज़बानी। मेरा नाम चौधरी खाकान हशमत था। मेरा दादा 16 मुरब्बे ज़मीन के मालिक थे। उनके दो बेटे थे, एक मेरे वालिद साहब और एक मेरे चाचा खालिक हुसैन। मेरे वालिद साहब की औलाद में से हम 5 भाई और 3 बहनें थीं, जबकि चाचा खालिक का बस एक ही बेटा था। मेरे वालिद साहब हमारे बचपन में ही फौत हो गए थे। हमारी किफ़ालत भी मेरे चाचा ने की, यहाँ तक कि हम 3 बहन भाइयों की शादियाँ करवा दी। और उसके बाद एक रात फसल को पानी देते हुए सांप के डसने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त उनका बेटा 16 साल का था। अब जब ज़मीन की तकसीम का वक्त आया तो मेरे चाचा ज़ाद के हिस्से में 8 मुरब्बे ज़मीन आ रही थी और हम भाइयों के हिस्से में 1.5 मुरब्बा। तो मेरे दिल में लालच जागा और मैंने अपने चाचा ज़ाद को रास्ते से हटाने का सोचा। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अपने चाचा ज़ाद और अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और फिर एक रात बहाने से चाचा ज़ाद को घर बुलाकर कत्ल कर दिया, साथ ही अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया और लाशें नीम बराना हालत में रखकर गांव वालों को बुला लिया ताकि खुद को पारसा साबित कर सकूं। यूं गांव वालों की हमदर्दी भी हासिल कर ली और सारी ज़मीन का मालिक भी बन गया। मेरी बीवी वालिदैन की इकलौती औलाद थी और यतीम थी। उसकी बूढ़ी माँ ने तो कानूनी कार्रवाई भी ना की, जबकि मेरी बीवी ने अपनी वालिदा को बहुत समझाया था। वो मुझसे निकाह करने के हक में ना थी। उसको लगता था एक दिन दिल भर जाने के बाद वो मेरे हाथों मारी जाएगी, मगर उसकी वालिदा ने अपने शौहर की बात की लाज रखते हुए उसे मेरे साथ रुखसत कर दिया था। और फिर कुछ ही सालों बाद वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। उसकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई, मगर मेरे चाचा ज़ाद पाए कि वालिदा मुझे जेल भिजवा दिया, जहां हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर कत्ल की वजह से मुझे बरी कर दिया। मगर मैं जेल के अंदर ही दमा, शुगर और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो गया। ज़मीन जिसकी खातिर मैंने 2 लोगों की जान ली थी, उस पर मेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया। मेरे बच्चों का हिस्सा भी हड़प कर लिया। मेरे बच्चे दर बदर रुल गए। उनके पास खुद रहने की जगह भी ना थी, तो वो मुझे कहाँ रखते। लिहाजा मजबूरन मुझे ओल्ड होम में मुंतकिल होना पड़ा। यहाँ आकर मेरा मर्ज मुझ पर गालिब आ गया। टीबी ने मेरे फेफड़े ख़त्म कर दिए। शुगर ने मेरी बेनाई और जिस्मानी आज़ाद छीन लिए। दमे की वजह से सांस बहुत देर बंद रहती है। मैं बिस्तर से उठकर टॉयलेट तक जाना तो दूर की बात, अपनी मर्जी से अपनी सैर तक नहीं बदल सकता। मुझे अब अक्सर ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है, मगर इंतज़ामिया की तरफ से मुझे बता दिया गया है कि वो मेरे लिए मज़ीद ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। जल्द या बदीर मैं मर जाऊँगा और मेरी मौत सांस रुकने से होगी। कोई शख्स मेरी सांस बंद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत ने इसका इंतज़ाम कर दिया। यकीन करें, जब मुझे दमे की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो मैं मौत मांगता हूँ, मौत नहीं आती। जब मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ तो अचानक से सांस बहाल हो जाती है। मैं आज बरहना या नीम बराना हालत में पड़ा होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। कहीं बार मेरी गिलाजत बिस्तर पर निकल जाती है तो मुझे कोई साफ नहीं करता। मैंने एक बार इंतज़ामिया से शिकायत भी की है तो उल्टा कहा गया उसके दिमाग पर भी उसके गुनाहों का असर हो गया है। अब मैं चुपचाप खामोशी से लेटा रहता हूँ। 1-2 औरतें जिनको मेरे जुल्म जबर का पता है,
वो तो मुझे हाथ भी नहीं लगाती बल्कि पाँव की ठोकर मार कर उठाती हैं या साइड बदल देती हैं। जब मैंने गुस्से से दहाड़ कर उन ख़वातीन को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने कहा कि ना तो तुम हमारे मुजाजी खुदा हो, ना हम यतीम मस्कीन हैं। अगर आइंदा तलख लहजे में बात की तो इंतज़ामिया से शिकायत करके बिस्तर बाहर लगवा देंगे। उनकी धमकी सुनकर मैं इतना सहम गया हूँ कि अब सर्दियों में अक्सर मेरा छोटा पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है तो मैं उनको बिस्तर बदलने का भी नहीं कहता। इसी गीले बिस्तर पर पड़े पड़े रात गुजार देता हूँ। कभी किसी को रहम आ जाए तो मेरा बिस्तर बदल देते हैं, मेरी साइड बदल देते हैं, मुझे खाना अपने हाथों से खिला देते हैं, वरना इसी गंदी बिस्तर पर खाना रख कर चले जाते हैं और मैं हाथों से टटोल कर खाता रहता हूँ। मैं जिस ज़मीन को लेने की खातिर सगे चाचा ज़ाद भाई और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, आज वो ज़मीन बेचकर मेरे भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ अमेरिका और कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। मुझे नहीं पता मेरी औलाद किस हालत में है, मगर मैं यहाँ इब्रतनाक हालत में पड़ा मौत के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ।